इत्तफाक। इत्तफाक एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि इत्तफाक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इत्तफाक हो सकता है। इसी वजह से कि कुछ भी, हम ये जानते हैं कि हमारे दोस्तों, आज आपको हम एक चीज़ बताने जा रहे हैं कि इत्तफाक के बारे में, कि इत्तफाक क्या होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करने के बाद और बड़ी मेहनत और मुशक्क़त करने के बाद उस चीज़ में हम उसको अंजाम तक लाते हैं और कभी कभी वो फ्लॉप हो जाती है और ख़त्म हो जाती है, तो हमारी मेहनत यानी कि मिट्टी में मिल जाती है। तो इसी तरीके से कुछ इत्तफाक होता है जिसे बोलते हैं कि हम बार बार इत्तफाक का जिक्र कर रहे हैं। इत्तफाक ये होता है कि जो चीज़ कभी हम सोचते नहीं वो चीज़ कामयाब हो जाती है। जी हाँ, कई चीज़ ऐसी हैं हमारी लाइन में भी, हमारी निजी ज़िंदगी में भी, कि हम सोचते नहीं हैं और वो चीज़ हो जाती है अपने आप, और कभी मेहनत करते हैं वो चीज़ कामयाब नहीं होती। तो इसे ही इत्तफाक बोलते हैं, क्योंकि ऊपर वाला हमसे क्या लेना चाहता है ये हमें नहीं पता, ये सिर्फ उसे ही पता है। वो हमसे क्या हासिल करना चाहता है और हमसे क्या काम कराना चाहता है। तो हमारी बात चल रही इत्तफाक पे, तो इत्तफाक पे बात यही चल रही है कि इत्तफाक क्या चीज़ होती है। तो यही चीज़ें हमारे सामने आती हैं, हम चाहते कुछ हैं और होता कुछ है। इसी तरीके से कई चीज़ों की परेशानियां लोगों के सामने आती हैं, लेकिन वो सोचते हैं यार मैं परेशान हूँ, लेकिन उसके पीछे क्या अच्छाई है ये ऊपर वाला ही जानता है। तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हो या हमारी लाइफ में हो, इसी तरह की बातें जब सामने आती हैं तो इंसान कुछ नहीं कर पाता, वही सोचता कि मैं क्या करूं। कपिल शर्मा शो में सनी देओल साहब एक बार कह रहे थे कि इत्तेफाक क्या होता है। हमारे कभी कभी कोई डायलॉग्स ऐसे होते हैं जो कभी स्क्रिप्ट में लिखे हुए नहीं होते, हम अपनी तरफ से बोल जाते हैं वो डायलॉग्स, और वो डायलॉग्स वो ऐसे हिट होते हैं कि कमाल डायलॉग हिट होते हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि सनी देओल के डायलॉग, यानी कि शोले फिल्म के बाद अगर कोई डायलॉग बोले जाते हैं तो वो सनी देओल साहब के डायलॉग बोले जाते हैं। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ का पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता। सनी देओल साहब ने सही कहा था कि वो कई डायलॉग्स उन्होंने अपनी मर्जी से बोले थे, तारीख पर तारीख, 2.5 किलो का हाथ। तो साहब वो डायलॉग आज तक लोगों के दिलो दिमाग पर हैं और वो डायलॉग आज भी बोले जाते हैं। तो इसी तरीके से कई चीज़ें होती हैं। अब हमारे निर्देशक टीनू आनंद साहब, एक्टर और निर्देशक टीनू आनंद साहब जब फिल्म बनाई थी उन्होंने कालिया, तो साहब कालिया फिल्म के टाइम में उनकी फिल्म के जो डायलॉग्स हैं जो आज भी मतलब शुरू होता है अमिताभ बच्चन साहब को लेकर, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं शुरू हो जाती है। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो साहब वो इतना सा डायलॉग, और आज भी बड़ी अहमियत है इस डायलॉग की, और वो डायलॉग बहुत कामयाब है। तो उसी टाइम जब कालिया फिल्म बन रही थी तो टीनू आनंद साहब के माइंड में एक रोल था दिलावर सिंह का। दिलावर सिंह का रोल को उन्होंने फिल्म कालिया के अंदर भी दर्शाया था, जब अमिताभ बच्चन साहब बच्चों को वो कहानी सुनाते हैं दिलावर सिंह की, कि एक दिलावर सिंह था, ये था, इस तरह की कहानी सुनाते हैं। कालिया फिल्म तो सुपर हिट रही थी, और उसके बाद कालिया के टाइम में उनके माइंड में शहनशाह फिल्म बनाने की थी और कालिया सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। शहनशाह की कहानी लेकर अमिताभ बच्चन साहब के पास गए, अमिताभ बच्चन साहब को ये कहानी सुनाई। अमिताभ बच्चन साहब को कहानी तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी कि अमिताभ बच्चन साहब उन दिनों बीमार चल रहे थे और उन्हें अमेरिका जाना था। अमेरिका जाने की वजह से वो फिल्म शहनशाह नहीं कर पा रहे थे। उस टाइम उन्होंने मना कर दिया टीनू आनंद साहब को कि मेरे साथ प्रॉब्लम है, जब तक मैं इलाज नहीं कराऊंगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब प्रॉब्लम ये थी टीनू आनंद साहब के साथ कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर से फिल्म का पैसा ले रखा था। अब डिस्ट्रीब्यूटर चाह रहे थे कि भाई फिल्म बहुत जल्दी बने, अमिताभ बच्चन को कितना टाइम लग जाए ये भी नहीं पता था। तो टीनू आनंद साहब बड़े दुखी हो गए और उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब से फिर कहा कि सोच लो। अमिताभ बच्चन साहब बोले देखो मेरे साथ मजबूरी है और मैं चाहता हूँ कि फिल्म में रोल मैं ही करूँ, लेकिन मेरी एक राय है, आप एक काम कीजिए, आप जितेंद्र जी को फिल्म में लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। अमिताभ बच्चन साहब ने जितेंद्र साहब को कहा उस फिल्म में लेने के लिए, लेकिन टीनू आनंद साहब चुप हो गए। खैर साहब
टीनू आनंद साहब चुपचाप चले गए, उनके ऊपर प्रेशर बना हुआ था डिस्ट्रीब्यूटरों का, चूँकि डिस्ट्रीब्यूटरों का प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा था। जितेंद्र साहब के पास ये बात गए टीनू आनंद साहब, तो जितेंद्र साहब ने कहानी तो सुनी, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि देखो टीनू, मैं रोल कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अमित जी को लेकर जहन में कहानी लिखी थी, तो ये रोल आप अमिताभ बच्चन साहब से ही कराइए, वही शहनशाह के रोल में फिट बैठेंगे। मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं और भी फिल्मों में बिजी चल रहा हूँ। टीनू आनंद साहब को वहाँ से भी झटका लगा, वो चुपचाप उदास हो गए। उसके बाद फिर ये पता लगा कि और भी कई कलाकारों से उन्होंने संपर्क किया, जैसे ऋषि कपूर साहब, जैकी श्रॉफ साहब, और भी कई कलाकार थे जिनके पास शहनशाह की कहानी लेकर पहुँचे टीनू आनंद साहब, लेकिन किसी ने कुछ प्रॉब्लम बता के उस चीज़ को नकार दिया, जैसे भी किया या नहीं किया था। फिर उसके बाद उन्होंने हीरोइन का भी मसला आया कि हीरोइन को भी लेना है, हीरोइन को भी चयन करना था, क्योंकि हीरोइन भी तो चाहिए थी। तो उन्होंने भी कई हीरोइनों से संपर्क किया, कई हीरोइंस थी जो अमिताभ बच्चन जी के साथ उसमें काम करने वाली थी। अब वो मसला आता है कि फिल्म को कैसे शुरू किया जाए, क्योंकि अमिताभ बच्चन नहीं, जितेंद्र जी ने मना कर दिया, जैकी श्रॉफ ने भी मना कर दिया। अब किस्मत में अमिताभ बच्चन साहब के ही रोल था। जी हाँ, फिल्म शहनशाह का किस्मत में अमिताभ बच्चन साहब के ही रोल था। अमिताभ बच्चन साहब अमेरिका से वापसी आ गए, और हाँ, इसी के दौरान मैं भूल गया आपको बताना चाहता हूँ, टीनू आनंद साहब जब परेशान हो गए तो उन्होंने फिल्म को बंद करने का प्रोग्राम बना लिया था। उन्होंने सोचा कि यार इतनी मुश्किलें आ रही हैं, कोई तैयार नहीं हो रहा, फाइनेंसर भी पीछे हट रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटरों ने भी परेशान किया हुआ है, तो क्यों ना फिल्म को बंद कर दिया जाए। उसी के बाद उनकी प्लानिंग थी बंद करने की, और वो अपने घर पर थे, तभी पता लगा उनको कि अमिताभ बच्चन साहब वापसी आ गए हैं और उनकी तबीयत ठीक है। तो अमिताभ बच्चन साहब ने एक बार खाने पर शाम को टीनू आनंद साहब को घर बुलाया, उनके सामने बात रखी। टीनू सारी बातें रखने के बाद बोले, टीनू क्या बात? टीनू बोला कि मैंने कैसे बात की, ये है वो है, आपने भी कहा जितेंद्र जी से बात कीजिएगा, मैंने की, लेकिन वो भी थोड़ी आनाकानी कर गए, या क्या प्रॉब्लम्स उनके साथ थी, मैं तो फिल्म बंद करने का प्रोग्राम बना लिया था। तो अमिताभ बच्चन साहब इस बात पर मुस्कुराए और बोले, यार टीनू, तुम्हारी शहनशाह बनेगी और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तैयार हूँ तुम्हारी फिल्म करने के लिए, और अब बताइए कब से डेट रखनी है, मैं भी अपनी डेट को आगे पीछे करके अपनी शूटिंग शुरू करते हैं। तो इस तरह से अमिताभ बच्चन साहब के लिए लिखी गई फिल्म किसी और के पास गई और घूम फिर के अमिताभ बच्चन साहब के ही पास आई। ये भी एक इत्तेफाक है, इसे भी इत्तेफाक ही बोलेंगे। जिसकी किस्मत में जो है वो मिलकर रहेगा, उसको दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं छीन सकती। ये यकीन है हमारा इस बात पे कि अगर खुदा ने कोई चीज़ आपकी किस्मत में लिख दी है तो आपको घूम फिर कर वो चीज़ मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तो उम्मीद कभी मत छोड़ो मेरे दोस्तों। मैं मशवरा ज़रूर देता हूँ हर एपिसोड में अपने कि उम्मीद मत छोड़ो। परेशानियाँ आती हैं, परेशानियों का सामना करना चाहिए। और साहब एक बात ध्यान रखिएगा, परेशानियां में अगर खुद पे आती हैं तो खुद ही को झेलना पड़ेगा, खुद ही को परेशानी का सामना झेलना पड़ेगा, क्योंकि कोई साथ नहीं देता। जी हाँ, परेशानी में, दुख में सब हट जाते हैं। एक मिसाल है, गिरती हुई दीवार से हर कोई बचता है। तो साहब कोई काम नहीं आता तो अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। जी हाँ, अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। तो अमिताभ बच्चन साहब के साथ परेशानियाँ आई, उनको बीमारी लग गई, बीमारी ठीक कराने के लिए अमेरिका चले गए। इधर टीनू आनंद साहब परेशान फिर रहे थे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, किस को लूं, क्योंकि माइंड में जब अमिताभ बच्चन साहब थे। तो ये इत्तेफाक इसे बोलते हैं, घूम फिर के अमिताभ बच्चन साहब ही फिल्म के शहनशाह बने। तो एक इत्तेफाक मैंने आपको ये बताया साहब, लंबा हो गया होगा, बोर ना हो आप, लेकिन ये इत्तेफाक की बात बतानी ज़रूरी होती है। और एक बात मैं आपको एक राय और मशवरा दे रहा हूँ मेरे दोस्तों, मुश्किलें कितनी भी आए, अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। ध्यान रखना, कोई साथ नहीं देने वाला। सब बातें करने वाले होते हैं, सब मुंह पे बातें करने वाले होते हैं, लेकिन जब वक्त आता है सब पतली गली से निकल जाते हैं। तो एक मैंने आपको एक मिसाल दी है, आपको बुरी ना लगी हो तो। अब मैं दूसरी मिसाल पर चलता हूँ। एक दूसरी मिसाल और है कि जब इस फिल्म के
डायलॉग लिखे जा रहे थे तो हमारी इस फिल्म का एक मशहूर डायलॉग है, बहुत प्यारा, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। तो इसी तरीके से टीनू आनंद साहब और इनके जो डायलॉग राइटर थे इंद्रराज साहब, उन दोनों में किसी बात को लेकर बहस छिड़ गई और बहस छिड़ने के बाद उन दोनों में ये बातें हो गई। तो उन्होंने किसी बात को लेके इंद्रराज साहब ने ये बोल दिया टीनू आनंद साहब को, रिश्ते में तो हम तुम्हारे क्या लगते हैं, क्या बात ले रखी, तुमने डायलॉग हमारी बात को नहीं मान रहे, हमने रिश्ता थोड़ी बना रखा, रिश्ते में हम तुम्हारे क्या होते हैं? बहुत ये टीनू आनंद साहब के बाद माइंड में घुसी एकदम। उन्होंने बोला यार ये तो बड़ी प्यारा डायलॉग बोला। उन्होंने बोला इंद्र 2 मिनट चुप रहो। इंद्र साहब को चुप किया और इंद्रराज साहब चुप रहे। तो टीनू आनंद साहब का माइंड में फौरन ये चीज़ आया, तो उन्होंने क्या कहा कि हम तुम्हारे क्या रखते हैं। उन्होंने डायलॉग बनाया फौरन, तुरंत, हाथों हाथ, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है टीनू आनंद। जी हाँ, तो ये टीनू आनंद साहब ने वहाँ अपना डायलॉग बनाया था, जैसे इंद्रराज जी ने कहा था कि हम रिश्ते में तुम्हारे क्या लगते हैं, किसी बात को लेकर उनको झगड़ा हो गया था। तो उन्होंने इसी डायलॉग को पकड़कर उसमें लिख दिया रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है टीनू आनंद। तो फिर उन्होंने क्या काम किया फिल्म के लिए, उन्होंने यही डायलॉग रखते हैं, इसमें रखा रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह शहंशाह शहंशाह। तो साहब ये दूसरा इत्तफाक, तो वो इत्तफाक वाला डायलॉग इतना हिट हुआ, आज भी वो डायलॉग हिट है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह शहंशाह। तो साहब फिल्म शुरू हो गई, फिल्म बनने लगी और टीनू आनंद जी ने फिल्म कालिया की आधी टीम को इस फिल्म में रिपीट किया। ये इनकी मोहब्बत की बात है कि अपनी पुरानी टीम को लेकर चल रहे हैं और जो लोग अपने लोगों को साथ देते हैं वो आगे कामयाब भी होते हैं। तो टीनू आनंद साहब ने जो कालिया फिल्म में बहुत कलाकार थे, तकरीबन उनको आधे कलाकारों को शहंशाह फिल्म में रिपीट किया और साहब फिल्म बनकर तैयार हुई। और हम आपको बता रहे थे कि वो दिलावर सिंह वाले कहानी जो कालिया फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब बच्चों को सुनाया करते थे, तो वो इस फिल्म में उन्होंने रोल दिया परवीन कुमार साहब को। जी हाँ, परवीन कुमार साहब को उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, वो अमिताभ बच्चन साहब से भी हाइट में लंबे निकल रहे थे, तो उनको रोल दिया था वो दिलावर सिंह का। तो साहब वो रोल किया और वो रोल में दिलावर सिंह वाले रोल में परवीन कुमार जी भी छा गए थे। तो उन्होंने वो कहानी जहन में रखी थी और फिर इसमें मीनाक्षी शेषाद्री इनके साथ फाइनल हुई थी। बहुत हीरोइनों का उन्होंने स्क्रीन टेस्ट वगैरह लिया, लेकिन इसमें मीनाक्षी ही फाइनल हुई थी। मीनाक्षी शेषाद्री ने कहीं एक बात कही थी, वो मैंने पढ़ा था कि एक बार अमिताभ बच्चन साहब किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, मैं शायद भूल गया कौन से शहर में थी, तो मैं अपनी क्लास की लड़कियों के साथ उधर घूम रही जा रही थी, तो देखा अमिताभ बच्चन साहब की शूटिंग चल रही, तो मैं अमिताभ जी की फ़ैन थी, तो मैंने भाग कर देखा कि अमिताभ जी के साथ एक बार हाय हेलो करूं। तो अमिताभ बच्चन साहब वहां से निकल गए थे और वो सीन था किसी हीरोइन को बिठा के वो मोटरसाइकिल पर लेकर जा रहे थे अमिताभ बच्चन साहब, और मैंने शूटिंग देखी और जैसे जैसे मैं भागा तो अमिताभ बच्चन साहब तो कहाँ हाथ आने वाले थे। लेकिन तकदीर देखिएगा, मेरे मुंह से एक बात निकली कि मैंने कहा आज मैं अमिताभ बच्चन से हीरोइन के साथ जा रहे हैं, कल मैं अमिताभ बच्चन के मोटरसाइकिल में बैठकर इस जगह पर घूमती भी निकलूंगी। तो मैंने इत्तफाक ऐसी बात कह दी, तो ये इत्तफाक भी इसमें सच साबित हुआ। जी हाँ, वो इत्तफाक सच साबित क्या हुआ, इस फिल्म में जो गाना है जाने दो मुझे जाना है, तो उस गाने में मोटरसाइकिल पर अमिताभ बच्चन साहब के साथ मीनाक्षी शेषाद्री बैठी थी। तो साहब हमने बताया, देखिए कितने इत्तफाक बताए। तो जो होना होता है वो होता है, उसे कोई दुनिया में नहीं रोक सकता। तो ये इत्तफाक आज हमने आपको 3-4 बताए। तो ये ऐसा रहा, मीनाक्षी शेषाद्री अमिताभ बच्चन साहब की हीरोइन बनी और मोटरसाइकिल पर बैठ के उसी जगह, ये लोकेशन दूसरी थी, वहीं शूटिंग की, जाने दो मुझे जाना है, आज किसी से वादा निभाना है, जो गाना इसका हिट है। गाने सारे हिट है। और साहब हम टीनू आनंद साहब को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इतनी शानदार फिल्म उन्होंने हमें दी हैं और सारी फिल्में तकरीबन हिट रही हैं, हल्की फुल्की कोई रह जाती होगी, लेकिन शहंशाह और कालिया उनकी दोनों फिल्में ऐसी हैं जो आज तक लोग याद करते हैं। और कालिया फिल्म के सारे डायलॉग्स प्राण साहब के डायलॉग्स हैं, अमिताभ बच्चन साहब के, अमजद खान साहब के डायलॉग्स हों, वो आज भी लोग रिपीट करते हैं, उनको बोलते हैं। और यही शहंशाह फिल्म के डायलॉग्स आज भी लोग गुनगुनाते हैं और सबसे हिट डायलॉग तो यही है,
रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। तो साहब इत्तफाक इत्तफाक इत्तफाक। तो ऊपर वाले पे भरोसा रखिएगा और सबसे बड़ी कहने की बात है, लो लगाए रखिएगा। उम्मीद मत छोड़िएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर इंसान की उम्मीद जिंदा है तो इंसान भी जिंदा है, नहीं तो इंसान खत्म हो जाता है। तो इसीलिए कभी अपना आप को कमज़ोर मत समझो और उम्मीद खुदा से लगाओ। बस कहा ना मैंने, दोबारा कह रहा हूं, कोई साथ नहीं देता, सब मतलब के यार हैं। तो दोस्तों मैंने आपको राय भी दी, थोड़ी मैं आपको मशवरा भी दे देता हूं। तो कहने का मकसद ये है कि उम्मीद पर रहो। आज की टीन वानन साहब भी उम्मीद पर रहते, अमिताभ बच्चन सुबह दोबारा मिले और अमिताभ बच्चन साहब ने उस फिल्म में काम किया शहनशाह में, और फिल्म भी हिट साबित दी। कालिया भी हिट, शहनशाह भी हिट, यानी कि हिट फिल्में दोनों बनाई और दोनों सुपर हिट फिल्में हुई हैं और लोग आज भी इन फिल्मों को याद करते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए प्रोग्राम लेके आते हैं, ना जाने कहाँ से ढूंढ के लाते हैं कि अपनी ये जो लोगों की फिल्मों की बातें हैं अपने दोस्तों, अपने दर्शकों तक पहुँचें। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, हमारी यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को इस तरह प्यार से देखिएगा और इसके साथ एक न्याय कीजिएगा, इंसाफ कीजिएगा कि इसको लाइक, सब्सक्राइब और इसको शेयर कीजिएगा। बस यही हम लोगों की आपसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। फिर और कभी लेकर आते हैं आपके पसंदीदा स्टार के साथ ऐसी उनके दिलचस्प बातें जो आपको याद रहेंगी और आपको दिल को सुकून पहुँचाएंगी।